उसी तरह की जिंदगी जीने के लिए हमको ये सारी चीजें, ये सारा प्रावधान कितना जरूरी है। और कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे लाइफ में आती है, हम लोग जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो सारी चीजें जब सामने आती, तो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए कि हम क्या उस चीज के लिए प्रिपेयर है जो चीज अचानक से सामने आ जाएगी। जैसे मुझे याद है कि कोविड के वक्त में लोगों ने क्या क्या फेस किया। इमरजेंसी हॉस्पिटल में लेके गया, उसके बाद पता चला मुंबई शिफ्ट करना है, इमरजेंसी इंजेक्शन देने, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड, या एक्सीडेंट हो गया किसी का, या कोई भी चीज सामने आ सकती है, या कोई अपना बहुत क्लोज है जिसको अर्जेंटली पैसे की जरूरत है, उस तरह की चीजें अगर है, तो इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर होने के लिए हम लोगों ने तीन चीजें बताई आपको: टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम एंड इमरजेंसी फंड। ये तीनों चीजें अगर आप अच्छे से करके रखते हो, तो इसमें से बहुत सारी चीजें या ऑलमोस्ट सारी चीजों का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये मैंने ना अपना 2023 का एक टेंटेटिव एक कैलकुलेशन रखा है कि अगर डॉक्टर जोशी अपनी लाइफ जी रहे, सी ये जो कैलकुलेशन है ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव कैलकुलेशन है। आप लोग अगर आपकी खुद की लाइफ में झांकोगे, तो ऑलमोस्ट 90% इसमें से सारी की सारी चीजें आपके लाइफ में भी है। और उस हिसाब से अभी आप इन सारी चीजों को अपने आप से कोरिलेट करो कि मेरा जो फ्लैट है उसका रेंट कितना है, अगर रेंट के फ्लैट में हो तो। अगर मेंटेनेंस का फ्लैट है तो मेंटेनेंस कितना है, तो अगर रेंट है तो 15-20 हजार तक हो जाएगा जिस तरह से आप रह रहे हैं। अगर मैं अपना देखूं तो मेरे फ्लैट का मेंटेनेंस 2-2.5 हजार 3 हजार के आसपास है। तो मैंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। आपका जो महीने का वेजिटेबल मिल्क फ्रूट स्वीट है, काफी, मुझे तो 2-3 हजार का मिल्क लग जाता है, फ्रूट लग जाते हैं, स्वीट लग जाती है, जो भी। लेकिन एक जनरल इंसान को 5 हजार रुपए का मिनिमम ये सारी चीजें लगती है। मैंने एकदम कट टू कट चीजें, बहुत लग्जरी लाइफ का एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं लिया है। उसके बाद इंटरनेट केबल, एमएससीबी, फोन बिल, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इन लोगों का अगर आप कैलकुलेट करो तो 4 से 6 हजार रुपए कम से कम मिनिमम हर महीने का आ ही जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो कार है, आपकी जो टू व्हीलर है, उसका पेट्रोल है, बच्चे की, या आप बस में जा रहे हो तो बस है, ऑटो है, टैक्सी है, ट्रेन है, जो भी है सारा ट्रांसपोर्टेशन मिला के मिनिमम 5 से 6 हजार। ये फिगर 2023 के, अभी तो मेरे एक्सपेंसेस इसके 50% ऑलमोस्ट बढ़ गए, लेकिन फिर भी एक जनरल इंसान के बारे में मैंने एक सारी चीजें रखी। ग्रोसरी हम लोग जो खरीदते हैं, जो हमको खाने में चीनी से लेके, गेहूं से लेके, जवार से लेके, बाजर से लेके, सोप से लेके, सारी चीजें जो लगती है, पूरा ग्रोसरी 5 से 8 हजार रुपए मिनिमम लगेगा। कपड़े हम लोग जो साल में खरीदते हैं, 5 से 6 हजार। एंटरटेनमेंट, होटलिंग, पिक्चर देख लिया, कभी मैगडी में चले गए, फिर स्विगी से मंगा लिया, जो भी है 5-6 हजार मिनिमम पर हमारा लगता है। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस, मेडिक्लेम का जो साल का होता है 20-25-30 हजार होता है, तो हर एक का अलग अलग होता है, लेकिन एवरेज 3 से 6 हजार रुपए पर मंथ उसका आएगा। और हॉलीडे, टूर्स, फेस्टिवल, कार लोन, टर्म लोन, होम लोन, सब मिला के ये सब कैलकुलेशन मैंने 50 हजार डाले, लेकिन मुझे पता है कि 1 लाख के आसपास जाता है मेरा कैलकुलेशन। फिर भी एक जनरल इंसान जो एक शेयर मार्केट सीखने के लिए इंसान के पास कम से कम, जैसे हमने बोला कि जिसके पास फूड शेल्टर, ये सारी चीजें, उसके बाद तुम्हारा टर्म इंश्योरेंस, सारी चीजें, उसके बाद वो इंसान मार्केट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा, तो उसका मिनिमम खर्चा मेरे हिसाब से कम 50 हजार रुपए मंथली रेंट मिनिमम होना चाहिए। ये किसी भी आम इंसान का खर्चा है जो नासिक में या उस जैसे सिटी में रह रहा है। तो आई होप ये सारे एक्सपेंसेस जैसे मेरे हैं वैसे ही एक्सपेंसेस आपके होंगे। तो ये सब एक्सपेंसेस क्यों दिखाए, क्योंकि हम लोग अभी भी जो जिंदगी जी रहे हैं, जिस टाइप का लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जिस टाइप का इन्वेस्टमेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो हम लोग है ना ट्रेडिशनली चीजों को बहुत, जो हमारा माइंडसेट है ना, हम लोगों का नई चीज लेने एक्सेप्टेंस है ना जनरली बहुत खराब होता है, बहुत कम होता है। नई चीजें एक्सेप्ट करने को हमको बहुत टाइम लगता है। तो हम लोग ट्रेडिशनली जैसे मम्मी पापा दादा दादी करते थे, पैसा उठाया बैंक में डाल दिया, परसेंट के इंटरेस्ट पे जीने वाले हम लोग इंसान हैं। हम लोगों का माइंडसेट इसी तरह का है, 6-7-8% से ऊपर कभी हम लोग जाते ही नहीं, है ना। अभी तो कोई भी बैंक में चले जाओ, 5 से 6% के ऊपर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, कोई भी चीज मिलने वाला नहीं है। हम लोग पैसा भी उसी में डालते, 6% इंटरेस्ट उसी से लेते हैं,
और उसी को डाल के हम लोग 6% इंटरेस्ट पे अपना जिंदगी बिताते। हम लोग 6% में 5% में फंसे हुए इंसान हैं, जिनको बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उनको निकलने की जरूरत है कि नहीं, ये समझने के लिए भी उनको कुछ चीजें समझनी चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके बाद हम लोग सीखेंगे इन्फ्लेशन। जब आप इन्फ्लेशन का जो हथियार है या इन्फ्लेशन वाली चीज है, जो जब आप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने दिनों से मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की एक जो चीज मैंने सुनी, या मेरे हिसाब से जिस चीज की डेफिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम, जैसे मैंने बताया कि मुझे अगर 2 साल के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे अपना काम करते करते कल निकल जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा क्या होगा। अगर मुझे लगता है और किरण गीता जी को लगता है कि चलो मुझे यार योगेश 4-5 दिन घूम के आते, गोवा घूम के आते, तो हम लोग रात को फोन किया और सवेरे निकल गए बिना सोचे। तो ये स्टेज लाइफ में आनी चाहिए। और एजुकेशन या डेफिनेशन की बात करोगे तो आपको घर बैठे इतना पैसा मिलना चाहिए जितना आपको अपनी जिंदगी जीने के लिए बिना कुछ किए घर बैठे भी मिल सकता है। ये स्टेज आप लोग जब अचीव कर लोगे आपकी सारी नीड्स पूरी करने के लिए, तो उसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम बोलूंगा, है ना। लेकिन ये चीज अचीव करने के लिए अगर ये रास्ते से जाते रहे तो हम लोग को क्या दिक्कतें हैं, ये मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। और उसको ओवरकम कैसे करना है ये भी आपको देखना है। तो अभी आने वाली 5-6 स्लाइड जो ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट आई टेल यू कि ये जो स्लाइड्स है ये मेरे पूरे 8-9 साल का जो स्टडी है, जो भी ज्ञान मैंने लिया है, उस ज्ञान का ये पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक चीज आप ध्यान में रखो कि एफडी है, एलआईसी है, मैं किसी इसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये डाटा है मेरे पास। गोल्ड ऑर्नामेंट्स और रियल एस्टेट, इन्होंने जो 20 साल का एवरेज रिटर्न दिया है ना, वो 5-6, 6.5% के ऊपर बिल्कुल नहीं दिया है। और इन्फ्लेशन, जिसको हम महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन है 7%। अभी ये जो डाटा है आपके सामने, मॉर्गन स्टैनली टाइम्स ऑफ इंडिया का डाटा है, ये बता रहा है कि सोने में, या आप एफडी पकड़ोगे तो पिछले 5 साल के भी 5%, 10 साल के भी 5%, 15 साल के भी 5%, और 20 साल के भी 5.5%। आप रियल एस्टेट लोगे तो कमर्शियल का अलग है और रेसिडेंशियल का अलग है, लेकिन फिर भी आप एवरेज अगर करोगे, क्योंकि सारे के सारे कमर्शियल थोड़े ना आपको बढ़िया इंटरेस्ट देते हैं, बढ़िया रिटर्न देते हैं, बढ़िया रेंट आउट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्फ्लेशन जो रहता है वो एवरेज करके देखना होता है। तो रियल एस्टेट का एवरेज इन्फ्लेशन 6% के आसपास है। सोने का एवरेज जो रिटर्न्स है वो 8% के आसपास है 20 साल का। और जो एवरेज इन्फ्लेशन है पूरा सारी चीजों का लेके, वो 6 से 7% का रहता है। और ऊपर एक चीज मैंने मेंशन की जिसको इक्विटीज बोलते हैं, उसका एवरेज रिटर्न 12 से 13%। तो ये इतनी चीजें आप दिमाग में रखो कि बाकी सारी चीजें हमको 5 से 6% रिटर्न दे रहे, जो ट्रेडिशनल चीजें हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। सोने ने 8% रिटर्न दिया है, और जो इक्विटीज है जिसके बारे में हम सीखेंगे, शेयर मार्केट, उसने 12% के रिटर्न। ये मैं नहीं कर रहा, मॉर्गन स्टैनली का टाइम्स ऑफ इंडिया का है। इन्फ्लेशन है क्या? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है, अगले साल वो आपको 107 रुपए में मिलने वाली है। इसका मतलब 7% महंगाई है, 7% इन्फ्लेशन है ना। ये पिछले 62 ईयर्स का रिकॉर्ड है, जिसमें एक साल 7.5 से लेके 28% तक महंगाई इंडिया ने देखी है। लेकिन करंट इन्फ्लेशन 6 से 7.5 के बीच में चल रहा है। तो हम लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 7% इन्फ्लेशन को पकड़ के चलते हैं। अभी इन्फ्लेशन का तो मैंने थेरोटिकल बात कर लिया, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसके अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि सोना जो 1990 में 3,200 रुपए तोला था, मतलब 10 ग्राम, आज का सोने का रेट 87,000 है। 87,000। कितने साल हो गए 90 से लेके आज तक? 35 सालों में सोना 30 टाइम्स, ऑलमोस्ट 30 टाइम या 25 टाइम्स 25 टाइम्स महंगा हो गया। 25 गुना, 25 गुना से ज्यादा महंगा हो गया सोना पिछले 35 साल में। पेट्रोल जो 9 रुपए था, वो पेट्रोल आज 104 रुपए चल रहा है, 10 रुपए। तो 10 गुना तो पेट्रोल बढ़ गया है। डीजल जो 4 रुपए था आज 90 रुपए चल रहा है। दूध जो 6 रुपए लीटर आया करता था आज 70-72, और गिर गाय का आप लोगे तो 100 रुपए चल रहा है।
तो इन सारी चीजों की जो कीमतें बढ़ती है, इसको हम महंगाई बोलते हैं, या फाइनेंस की भाषा में इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आपको समझ में आ गया तो एक एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा है कि मार्च 25 अभी चल रहा है। तो मार्च 25 को अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है ना, तो अगले साल मार्च 26 को अगर मैं खरीदूंगा तो जो चीज आज 1 लाख रुपए की है, अगले साल वो 1,07,000 रुपए में मिलने वाली है। जो चीज आज 1 लाख रुपए को मिल रही है, फरवरी 26 में वो 1,07,000 रुपए में मिलने वाली है। तो इसका मेरे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से क्या मतलब है? तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में 5 या 6% रिटर्न मिलते हैं। तो अगर आज मैंने 1 लाख रुपया अपने बैंक में डाल दिया, तो 6% के रिटर्न से वो अगले साल मुझे सिर्फ 1,06,000 रुपया मिलेगा। लेकिन अगले साल मेरा 1,06,000 जो है वो मेरे काम का नहीं, क्योंकि जो चीज 1 लाख की थी उसकी कीमत आज 1,07,000 हो गई है, और मेरे पास है 1,06,000। तो मुझे करने क्या पड़ेगा? मुझे मेरे पॉकेट से 1,000 रुपया और डालना पड़ेगा। तो क्या मतलब हुआ कि मैंने 1 लाख रुपया बचा के रखा, उसको एफडी में डाला, उसने मुझे रिटर्न दिया, लेकिन वो पैसा मेरे काम को आया क्या? नहीं आया। वो पैसा पूरा काम को नहीं आया, क्योंकि मुझे उसमें भी 1,000 रुपया कम पड़ा है। इसी तरह से अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो अगले साल मुझे 10,000 रुपए की डिफिशियंसी होगी। तो मैं लाऊंगा कहाँ से? अगर मैं रिटायर्ड इंसान हूं और मेरे पास अगर 10 लाख रुपया है, उतना पूरा पैसा मैंने बैंक में डाल दिया है, और मुझे खर्चे के लिए अगर 10 लाख पड़ रहे हैं, तो क्या 10,000 रुपए कम पड़ रहे हैं? तो एक गलत चीज हो गई ना। जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो गलत चीज हो गई। मतलब मैंने अपना पैसा क्या किया? बर्बाद कर दिया है, गलत तरीके से इन्वेस्ट किया। हाँ, अगर आप सोना लेके रखे हो और सोने में 7-8% बढ़ोतरी है, तो आपका खर्चा निकल के आपका 1,000 रुपया बचेगा। और अगर उसके ऊपर जाके अगर आप स्मार्ट बन गए हो, शेयर मार्केट वाली चीज, इक्विटी वाली चीज अगर अच्छे तरीके से सीखे हो, तो ना आप आपका सिर्फ खर्चा निकाल पाओगे, उसके ऊपर आप 5,000 रुपया बचा भी पाओगे। तो 7,000 का खर्चा निकल गया मेरा अगले साल फरवरी में, उल्टा मेरे पॉकेट में 5,000 रुपया बच गया। फरवरी मार्च 25 में 1 लाख रुपया बैंक में डालने के बाद मेरी जरूरत थी 1,07,000, और मुझे मिले 1,12,000। इसका मतलब मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सही तरीके से गया है, बिल्कुल सही तरीके से गया है। इसका मतलब मुझे टेंशन की जरूरत नहीं। लेकिन आप एक चीज और सोचो, उसके अगले साल है ना, मुझे 1,14,000 नहीं लगेगा। 1,07,000 का 7% मोर, तो 1,14,000, और उसके ऊपर कुछ 400-500 रुपए लग जाएगा। तो हर साल ये जो डेफिशिएंसी है ना, हमारा खुद का फाइनेंस का फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे हम, ये हमारे ही फाइनेंस का, हमारे ही प्लानिंग गलत हो गया। और हर साल पैसा बचाने के बाद भी हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज कर रहे। तो क्या करोगे आप? इधर से मांगो, उधर से मांगो, कैसा चलाओगे अपना घर भाई? तो आपको समझ में आ गया कि मैं थोड़ा सा स्मार्ट होता उस समय, आपको आपको कोई दोस्त मिलेगा और वो बोलेगा, अरे कुछ नहीं यार, मैंने तो शेयर मार्केट में अपने ये एसआईपी किया था, ये अच्छे अच्छे शेयर ले लिए थे, तो मेरा तो 1,07,000, मतलब ये निकाल के ऊपर पैसा बचता, उसमें तो मैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ और मजे भी कर रहा हूँ। तो आपको बहुत बुरा लगेगा उस समय कि अरे यार, उस समय शायद मैंने कुछ और सोचा होता तो इस समय मेरी लाइफ कुछ अलग होती। चलो और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो आप इस पे जाते हो ना नेट पे, तो एक चीज होती है इन्फ्लेशन कैलकुलेटर। इन्फ्लेशन कैलकुलेटर मतलब क्या है कि अगर आज 50,000 रुपए मार्च 2025 में 50,000 रुपए आज जिसकी कीमत है, इन्फ्लेशन अगर हम 7% कंसिडर करेंगे, तो 20 साल के बाद अगर मेरा डॉक्टर जोशी का खर्चा 50,000 रुपया है, और महंगाई जो है वो 7% है, तो 20 साल बाद डॉक्टर जोशी को अपना घर चलाने के लिए जो पैसा लगेगा वो मिनिमम 1,93,000
तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया क्या? डू यू एग्री विथ मी? यस और नो? आप लोग है मेरे साथ, यस हो गए? यस सर। है ना? ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी कि आज मुझे अगर, ये मैं नहीं Yes, बता रहा, ये इन्फ्लेशन कैलकुलेटर का कैलकुलेशन है, मेरे फिगर्स नहीं है, ये ऑथेंटिक फिगर है जो मैंने नेट से कैलकुलेट करने के लिए उठाए हैं। अगर मेरा आज महीने का खर्चा 50,000 है, तो जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरा महीने का मिनिमम खर्चा 2 लाख है, 2 लाख होगा। तो डॉक्टर जोशी उस चीज के लिए प्रिपेयर है क्या, या प्रिपेयर होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? चलो देखते हैं। 20 साल बाद डॉक्टर जोशी अगर ट्रेडिशनल मेथड वाला इंसान है ना, तो महीने का 2 लाख, तो साल का कितना हो जाएगा? यस सर। महीने का 2 लाख, साल का कितना हो जाएगा? 24 लाख। yes, sir. 24 लाख। अगर मुझे 24 लाख महीने का चाहिए, तो मुझे बैंक में कितना पैसा डालना पड़ेगा, आपको पता है? ये देखो, मैंने आपके लिए कैलकुलेशन रखा है। अगर मेरे पास 4 करोड़ रुपए है, और मैं तो 6% वाला ट्रेडिशनल स्टाइल से रहने वाला इंसान हूं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेनी लाइफ में, मैं अपने 6% में बहुत खुश हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 4 करोड़ रुपए 20 साल के लिए खड़े करने होंगे। 20 साल जब मैं रिटायर होऊंगा, तो 4 करोड़ जब मैं बैंक में डालूंगा, तो 6% के हिसाब 24 से लाख। मुझे साल का मिलेगा 24 लाख। आप लोग एग्री करते हैं मुझसे? क्योंकि 1 लाख को मिलेगा 600 रुपए, 1 करोड़ को मिलेगा 6 लाख, 4 करोड़ को मिलेगा 24 लाख। डू यू एग्री विथ मी? आप लोग एग्री करोगे मुझसे? यस सर। सिंपल है कैलकुलेशन। 2 लाख पर महीना मिला आने के लिए, या 24 लाख पर हर साल मेरे पास आने के लिए, मेरे पास बैंक में कितना पैसा होना जरूरी है? वो है 4 करोड़ रुपया। तो अगर मुझे 4 करोड़ रुपया जमा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आज से 20 साल के लिए? ये देखो, आपके सामने SIP कैलकुलेटर रखा है।